नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तीन भाई और माँ का सपना। एक बार की बात है, लालपुर गांव में तीन भाई रहते थे, किशन, सुरेश और राजू। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो हमेशा ही लड़ते ही रहते थे। उनके पिता की मृत्यु वे जब छोटे थे तभी हो गई थी और अब वह तीनों अपनी माँ के साथ ही रहते थे और वह तीनों अपनी माँ के साथ मिलकर खेती करके अपने घर का गुजारा चलाते थे। तभी एक दिन उनकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि शायद अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसको पूरा करोगे? तभी तीनों भाइयों ने माँ की इच्छा के बारे में पूछा तो माँ ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों एक बड़ा घर बनाकर उसमें एक साथ मिलकर रहो और तुम सब कभी लड़ाई ना करो। और हाँ बच्चों, अगर तुम तीनों साथ मिलकर रहोगे और साथ ही काम भी करोगे तो ये मेरा वादा है कि जीवन में तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा और तुम हमेशा खुश रहोगे और खूब तरक्की भी करोगे। तभी माँ की बात सुनकर राजू रोने लगा और कहने लगा कि माँ, हम आपकी इच्छा को पूरा जरूर करेंगे, लेकिन माँ, हम तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकते, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इसके बाद किशन राजू को बाहर ले गया और बोला कि राजू, तुमने माँ को साथ रहने का वादा क्यों किया? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी सुरेश ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ये सुनकर राजू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तभी कुछ ही दिनों में उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उन तीनों भाइयों ने जो भी कुछ था उन सब में से बराबर बराबर बंटवारा कर लिया और इसके बाद तीनों ही अपना अलग अलग घर बनाने लगे। तो किशन ने सोचा कि वह बांस और फूस का घर बनाएगा और बाकी पैसों का कुछ घर का सामान खरीद लेगा। तो उसने ऐसा ही किया। वह जाकर बांस और फूस ले आया और अपना घर बनाने लगा। वहीं दूसरा भाई सुरेश ने अपना घर मोटी लकड़ियों से बनाने की सोची। वह जाकर लकड़ियां ले आया और अपना घर बनाने लगा। तभी तीसरे भाई राजू ने अपना घर ईंट और पत्थर से बनाने का सोचा। वह जाकर ईंट और सीमेंट ले आया, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो गए। ये देखकर उसके दोनों भाई खूब हंसने लगे और कहने लगे कि राजू, अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए, अब भुगतो। इस बात से राजू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुछ समय किसी और के खेतों में दिन रात मेहनत करके थोड़ा पैसा कमा लिया और बाद में उसने खुद घर बनाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका घर बनकर तैयार हो गया। और फिर राजू उस मकान से बहुत खुश हुआ और उसमें रहने लगा। लेकिन एक दिन अचानक उनके गांव में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया, जिस तूफान में राजू के दोनों बड़े भाइयों के लकड़ी और बांस के मकान तहस नहस हो गए। तभी उसके दोनों भाई किशन और सुरेश रोते हुए और खूब शर्मिंदा होते हुए अपने छोटे भाई राजू के घर में रहने के लिए आ गए। इस बात से राजू बहुत ही खुश हो गया और कहा कि भाई, आज माँ की इच्छा पूरी हो गई, अब हम एक साथ मिलकर रहेंगे और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी मिलकर सामना करेंगे। वाकई में दोस्तों, मिलकर साथ रहने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि सारी खुशियाँ हमेशा हमारे साथ ही होती है। तो इन खुशियों को छोड़कर अलग रहने का क्या फायदा? धन्यवाद।